देखिए अब हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल 32 के बारे में। किसके बारे में करने वाले हैं? आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके पहले हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कर लिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी कर लिए। अब हम लोग आर्टिकल 32 देखते हैं। आर्टिकल 32 ये जानते हैं, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, क्योंकि वो जितना का फंडामेंटल राइट्स पढ़े ना, 5 को अभी तक पढ़ लिए, वो पांचों का पांचों बेकार हो जाएगा अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं मिलेगा तो। ठीक है, वो पांचों का पांचों बेकार हो जाएगा। आर्टिकल 32 स्पेशली देता है ये अधिकार कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट छीन ले तो। अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट छीन ले, आप कहां चले जाओगे? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली, कहीं और नहीं जाना। 32 तो ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सर्टेन प्रोविजन जो डायरेक्टली आपको कोर्ट में जा सकते हैं। 32 के अलावा एक और 226 में हाई कोर्ट में जाने की बात की गई है। अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, वेरी हार्ट ऑफ इट। मतलब आर्टिकल 32 इज आल्सो नोन एज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 क्या करता है? सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए वो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के आधार पर ही। तो 32 का जो 1 में सीधा लिख रहा है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएटिंग प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्म बाय दिस पार्ट। 32 में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इश्यू डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकती है? डायरेक्शन जारी कर सकती है, रीट जारी कर सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है। कौन कौन सा रीट जारी करेगी? 5 तरह के रीट, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्क्यूलरी जारी कर सकती है। Without prejudice to the power conferred on the Supreme Court by clause 1(2), Parliament may by law empower and any other court to exercise with the local limits। Parliament के पास भी पावर है कुछ कोर्ट के पावर को लिमिट करने के लिए, ठीक है, वो लॉ बना करके। लेकिन राइट गारंटीज बाय द आर्टिकल्स आर नॉट बी सस्पेंडेड। जो गारंटी दिया गया है आर्टिकल्स के द्वारा राइट, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पर आर्टिकल 32 क्या कहती है, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल 32 क्लियरली कहती है सुप्रीम कोर्ट हैज बीन constituted as the defender, protector and guarantor of fundamental rights। सुप्रीम कोर्ट क्या है? डिफेंडर है, प्रोटेक्टर है, guarantor of fundamental rights है। If the question will be asked as the who is the guarantor of fundamental rights, simply you have to say Supreme Court is the guarantor of fundamental rights. Supreme Court is the defender of fundamental rights, protector of fundamental rights। The purpose of Article 32 is to provide a guarantee, effective, expeditious, inexpensiveness। देखिए फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स्ड, आर्टिकल 32 के द्वारा एनफोर्स किया जा रहा है। ठीक है, नॉन फंडामेंटल राइट का कोई भी नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, कस्टमरी राइट, उसके हिसाब से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को क्या गारंटी मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? सिर्फ आर्टिकल 32 के द्वारा। हाई कोर्ट में किसके द्वारा यही जारी करेगा है? 226। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या जारी कर सकते हैं? प्रेरोगेटिव रीट्स। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट कैन मेक एनी ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, जिसको इंग्लिश में प्रेरोगेटिव रीट्स कहते हैं। मैंने वन ऑफ द इंग्लिश कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ के जैसा ही है यहाँ पे। ठीक, रीट देखो ये 5 तरह के रीट है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्क्यूलरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। इसी को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखोगे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है एक लैटिन वर्ड, हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका माने होता है टू हैव द बॉडी। क्या होता है? टू हैव द बॉडी। समझिएगा बात को कि ये रीड जो है ना, अगर मान लो आपको कोई बंदी बना लिया है, ठीक है, अनलॉफुल रूप से कोई गुलाम बना लिया है, स्लेव बना लिया है, देन डायरेक्टली यू कैन गो टू कोर्ट। आप घर में आप ये रखा है, कोई एक काम करने के लिए रखे हैं स्टाफ को, किंतु उसको आप सैलरी नहीं दे रहे, दैट मींस आप उसे पेड अनपेड रख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसको लेकर हेवियस कॉर्पस का डिमांड करने। हमको देखो बंदी बना दिया है, मजदूर, ये फिर बाहर भी नहीं जाने दे रहे। ठीक है, तो ये रीट जो है ना इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए है। किसके लिए है? इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोवाइड करता है। अनलॉफुल डिटेंशन माने पुलिस भी अनलॉफुल डिटेंशन कर लेता है ना, कभी कभी बिना बताए आपको जेल में डाल देना, तो आप अगली सुप्रीम कोर्ट चलेगा कि आपको काहे गिरफ्तार किया, काहे जेल में डाले। रीट प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ। ये किसको करता है? ये रीट स्पेशली आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। थ्रू हेवियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
the orders one person who arrested another person. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक पर्सन को ऑर्डर देता है दूसरे पर्सन को जो अरेस्ट करता है। देखो आप लोग बाहुबली फिल्म देखे होंगे, बाहुबली, उसमें और कटप्पा जो था और वो क्या नाम थी उसका, देव सेना, तो उसमें एक जन का हाथ काट दी थी ना, उंगली काट दी थी, सीन याद होगा। तो उसमें देव सेना को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके ऊपर कौन मुकदमा चला कि उसको गिरफ्तार जो किया गया, उसको जेल में डाला गया, वो लॉफुल है कि नहीं। यही अगर अनलॉफुल पाया जाता तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से तुलना कीजिए। अनलॉफुल जो भी एक्ट है, माने अनलॉफुल पुलिस जबरदस्ती आपको गिरफ्तार के लिए बिना वजह का, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि छोड़ दो इसे, आप हेवियस कॉर्पस जारी कर दे, आपने गिरफ्तार क्यों किया इसे, ठीक है। तो ये जो है इंडिविजुअल लिबर्टी आर्बिट्रेरी डिटेंशन होता है ना, कभी कभी पुलिस जो है जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीने, उस वक्त ये जारी होता है। तो ये इंडिविजुअल, ये राइट को हम लोग बल्कवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो हेवियस कॉर्पस, अब सवाल आता है हेवियस कॉर्पस कहाँ इशू नहीं होगा? इशू तो सब जगह होगा, पब्लिक अथॉरिटीज के लिए भी होगा और प्राइवेट, लेकिन इशू कहाँ नहीं होगा? जब लॉफुल डिटेंशन होगा, माने आप किसी का मर्डर किए हो और पुलिस गिरफ्तार की है, तब वो लॉफुल हुआ। या आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत की है, कोर्ट ने आपको बोला है, चार्जशीट लगा करके कोर्ट ने कहा कि आपको इतने दिन तक का जेल हो रहा है, तब वो लॉफुल हुआ, वहां पर ये हेवियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। When the proceeding is for contempt of legislation or a court, अगर आप लेजिस्लेचर और कोर्ट की अवहेलना करते हैं, कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, आप उसी को लगे गाली देने, आप उसी को बोलने लगे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब जारी हो जाएगा, तब जाकर के हेवियस कॉर्पस जारी नहीं होगा, तब वहां पर गिरफ्तार हो जाएंगे। डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, या कोर्ट ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, इस ए नाम का बी नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार करो, कोर्ट आदेश दे रहा है, दैट मींस तब जाके ये डिटेंशन लॉफुल है, वहां हेवियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन। अब मान लो अमेरिका में कोई गिरफ्तार कर लिया है, तो थोड़ी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि जाओ अमेरिका में जाके निकाल के लेकर आओ, सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है? नहीं है ना, बोल सकता है। तो अपने जुरिडिक्शन से बाहर तो कर ही नहीं सकते। अब श्रीलंका में कोई गिरफ्तार कर लेगा तो हम क्या बोलेंगे? श्रीलंका जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट श्रीलंका जाएगा थोड़ी ना। हेवियस कॉर्पस ये ओवरऑल देख के, तो एक टू हैव द बॉडी ऑफ याद रखना है, और इसमें याद रखने वाला बात है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया, अनलॉफुल रूप से डिटेन कर लिया गया, तो उसको छुड़ाने की बात करता है, उसको चेक करता है लीगलिटी को, और उसके बाद उसको बोलता है रिलीज करने। और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह लागू हो सकता है। कहाँ लागू नहीं हो सकता? डिटेंस अगर लॉफुल हुआ तो। मैंडामस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, माय फेवरेट एरिया है ये। वी कमांड मतलब आदेश देना। मैंडामस जानते हैं किसके ऊपर फोकस कर रहा है? कि आप आदेश दे रहे हो। इट इज एन ऑर्डर issued to an authority or a person to do duty mandated to it by law which I refuse to perform। मान लो कोई भी गवर्नमेंट है ना, या कोई ऑफिसर है, उसको ये ड्यूटी दिया गया, वो बोले आप ड्यूटी को नहीं करेंगे। सपोज वीडियो में गए और वीडियो का काम आपका ये साइन करना है, वो चेक करना है, लीगलिटी चेक करके साइन कर देना है, लेकिन वीडियो बोलेगा हम नहीं करेंगे, आप सिंपली बोलोगे कॉज, say the cause in the written form। If they can't do, then you can also take action। You can also go to Supreme Court, and the Supreme Court directly command that authority, you have to do so, this duty, it's your duty। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उन्हें बोलेगा कि आपको ये काम है, आपको करना होगा। The writ of mandamus is an order of the High Court or the Supreme Court commanding a person or a body to do its duty। कमांड करता है पर्सन को, आपको ये ड्यूटी करना है। मैंडामस रिट इज यूज्ड टू कमांड अथॉरिटी अगेंस्ट बोथ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों फील्ड में होता है। रिट ऑफ मैंडामस कैन बी ग्रांटेड ओनली इन केसेस वेयर स्टैट्यूटरी ड्यूटी इम्पोज्ड। द रिट ऑफ मैंडामस क्या ग्रांटेड होगा? ओनली इन केसेस वेयर स्टैट्यूटरी ड्यूटी होगा, मतलब कानूनी रूप से दिया गया है, तब जाकर के। अब मान लो जहां स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं है ना, मैंने डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है, ये कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ बोले। ऐसे मान लो हम खाना नहीं खाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आके बोलेगी बाबू खाना खा लो, ऐसा थोड़ी बोलेगी। हाँ सही ना अमित? तो थोड़ी बोलेगी बाबू खाना खा लो, ऐसा तो नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट। खुद आपको ये आपका काम है, आप नहीं खाओगे तो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का? तो मैंडामस कैन इशू अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन एंड इंफीरियर कोर्ट। ये किसके खिलाफ जारी हो सकता है? पब्लिक बॉडी के खिलाफ जारी होगा, एक कॉर्पोरेशन के खिलाफ भी होगा, इंफीरियर कोर्ट नीचे वाला कोर्ट के खिलाफ। अब गवर्नमेंट का भी फटकार लगाएंगे, गवर्नमेंट को छोड़ देंगे। देखते नहीं हो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट को बार-बार बोलती है पॉल्यूशन को लेकर के, पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पॉल्यूशन फ्री कैसे किया जाए, संगे संग ऑर्डर देती है।
अब मैंने कहा इशू नहीं होगा, कहाँ पर इशू नहीं होगा, कैन नॉट बी इशूड, तो देखिएगा टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जब होगा ना तो यहाँ पर नहीं होगा। मान लो कोई आपका सीनियर जो है आपको ऑर्डर दे दिया कि ये काम करना है, तो डिपार्टमेंटल इशूज होगी। टू ऑर्डर समवन टू वर्क व्हेन द काइंड ऑफ वर्क इज डिस्क्रिशनरी, जब वर्क क्या हो डिस्क्रिशनरी हो, मैंडेटरी ना हो, जो मैंडेटरी है करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिशनरी है वो नहीं करना पड़ेगा। तो आपको जब कोर्ट में जाने से पहले देख लेना होगा डिस्क्रिशनरी काम तो नहीं ना है। टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अगर किया रहेगा ना तो वहां नहीं होगा मैंडेटरी, मैंडेटरी कैन बी इशूड अगेंस्ट, हाँ इंडियन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स के खिलाफ मैंडेटरी जारी नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं होता है जब वो जुडिशियल कैपेसिटी को यूज करते हैं तो, और किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ मैंडेटरी नहीं होता है। हाइबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ होता है, वो हेबियस है ना, हेबियस कॉर्पस तो वो प्राइवेट के खिलाफ होता है। चलिए आता है प्रोहिबिशन, मोस्ट इंटरेस्टिंग। द रीट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब क्या हुआ, फोरबिड, माने इसका माने ये हुआ टू फोरबिड और टू स्टॉप, मना कर देना। स्टे ऑर्डर जारी करते हैं, देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी करता है कि इसमें ठहर जाओ इस पर केस, हायर कोर्ट को बोलता है और हायर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को बोलता है। इट प्रोविज द लेटर फ्रॉम कंटिन्यू, हियरिंग को सुनने से मना करते हैं, स्टे ऑर्डर जारी कर देता है, क्योंकि उसके जो मान लो कलकत्ता हाई कोर्ट पटना वाला जुरिडिक्शन को सुनेगा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट बोलेगा रुको रुको आप रुको, ये आपका कैपेसिटी से बाहर है, ये आपके इनएक्टिविटी है, तो वहां डायरेक्ट इनएक्टिविटी में आता है। रीट ऑफ प्रोविजन कैन ओनली बी इशूड बाय जुडिशियल, ये सिर्फ जुडिशियल बॉडी और कोई कैसे जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ भी जारी हो सकता है। ये किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ जारी नहीं होगा, कांट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सर्टिफिकेटरी, सर्टिफिकेटरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब इन्फॉर्म करना है, लोअर कोर्ट ना हायर कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ केस, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ केस कहते हैं। पूछेगा रिकॉर्ड ऑफ केस, केस किसे कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट में जो भी केस होता है, सेमी जुडिशियल बॉडी जो भी होता है उसको देखता है, तो वो लोग का सारा रिकॉर्ड रखता है लोग। तो सुप्रीम कोर्ट वो इट इज नॉट प्रिवेंट बट ओनली क्योर द मिस्टेक, ये कुछ मिस्टेक होती है ना नीचे लोअर जुडिशरी के द्वारा, उसको सुधार करने का कोशिश करता है, उसको बोलता है आप इन्फॉर्म कीजिए क्या हुआ था इसमें, द लोअर कोर्ट को बताता है क्या हुआ था, गलती है क्या जजमेंट किया, उसको सुधार करने के लिए। 1991 के पहले रीट ऑफ सर्टिफिकेट यूज्ड टू इश्यू ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी था, लेकिन 1991 के बाद ये इशू होने लगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट। पहले ये सिर्फ जुडिशियल बॉडी को इशू अथॉराइज होता था, प्रोहिबिशन सिर्फ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल, याद रखना। सर्टिफिकेट जुडिशियल क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी होगा जो इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, वी कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन ये कहां इशू नहीं होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ इशू नहीं होगा। दोनों का डिफरेंसेस देखो। प्रोहिबिशन क्या है, रीट ऑफ प्रोहिबिशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रोसीड द ट्रायल इन एक्सेस ऑफ इट्स जुरिडिक्शन। वहीं पर सर्टिफिकेट क्या है, ये क्वाज और ऑर्डर इंफीरियर कोर्ट के द्वारा बताया जाता है जुरिडिक्शन को लेकर, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखिए को वारंटो बहुत इंटरेस्टिंग है। को वारंटो का मतलब होता है भाई व्हाट वारंट, व्हाट इज योर अथॉरिटी, कहने का मतलब ये है कि आपका क्या अथॉरिटी। जैसे मान लो ट्रेन पे आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और अचानक से आरपीएफ आया और बोला सो योर टिकट, ठीक है, सो योर टिकट, यू डायरेक्टली से दैट आई एम नॉट शोइंग टिकट टू यू, ठीक है। आपको ऑथराइज किसने किया, आप टिकट हमसे मांग सकते हैं, आपको टिकट चेक करने का ऑथराइजेशन ही नहीं है आपके पास, हम डायरेक्टली आरपीएफ को बोल सकते हैं यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू चेक माय टिकट, ओनली द टीटी एंड टीसी कैन चेक माय टिकट। टीटी टिकट जो ट्रेन में जो चेक करता है ना उसको एक होता है, और एक टीसी होता है जो आपका स्टेशन प्लेटफॉर्म पे होता है। एक प्लेटफॉर्म पे रहता है तो प्लेटफॉर्म वाला ट्रेन पे जाके नहीं चेक कर सकता है, ट्रेन वाला प्लेटफॉर्म पे आके चेक नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। तो ये अथॉरिटी जिसको ऑथराइज किया गया वही काम करेगा। अगर कोई दूसरा बंदा आके बोले ना तो आप वहां सीधा बोल सकते हैं। ये और एक चीज, मान लो कोई गलत ढंग से कोई पोस्ट ले लिया है, सपोज अभी देख रहे हैं ना, अभी बहुत लोग ना ये क्या बोलते हैं एग्जाम ही नहीं दिया है और वो प्राइमरी स्कूल का टीचर बन के बैठ गया। भाई एग्जाम ही नहीं दोगे, प्राइमरी स्कूल का टीचर बन के बैठोगे तो दैट मींस आपका खतवा तो चेक होगा ना फिर से, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली को वारंट जारी होगा। अगर पता चल गया ना कि गलत ढंग से हुआ है तो बोलेगा सारा शो करो, प्रूफ दिखाओ,
क्या आपको जो ऑथराइज किया गया आप सही हो? कोई सर्टिफिकेट ना गलत ढंग से बना लिया है, जनरल लोकेसी का सर्टिफिकेट बना लिया है, तो पता चल गया तो उसके बाद तो उसके खिलाफ ही को वारंट जारी होगा, क्योंकि वो, इसका मतलब है जो जिस पोस्ट के लिए अधिकारी नहीं है उस पोस्ट पर अगर बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ को वारंट जारी होता है। ठीक, हेडमास्टर नहीं है और हेडमास्टर का स्टाफ आप मारे जा रहे हैं, आपके खिलाफ को वारंट जारी होगा। ठीक है, तो को वारंट कैन बी issued only when the substantive public office of permanent character created by statute. It can't be issued against private or ministerial office में नहीं होता है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसेस में होता है। ठीक, तो आर्टिकल 32 और 226 में क्या अंतर है? 32 से एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करता है, 226 क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल ऑर्डिनरी राइट्स को भी एनफोर्स करता है 226 हाई कोर्ट। ये अगेंस्ट अ पर्सन गवर्नमेंट थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये जो हाई कोर्ट जो है अगेंस्ट अ पर्सन डिसाइडिंग, जो गवर्नमेंट उसके एरिया में पड़ता है बस वहां पर ये कर सकता है। 32 एक फंडामेंटल राइट्स खुद ही है, तो सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज दिस पावर, जबकि हाई कोर्ट क्या 226 ये डिस्क्रिशनरी है, ये हाई कोर्ट बोल सकता है हम इशू जारी नहीं करेंगे, हम जारी नहीं करेंगे, हाई कोर्ट का मर्जी नहीं करेगा। बात समझ में आया? अब कुछ चीजें और है जो हम बोल देते हैं, 32 के साथ ही पढ़ा देते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, माने द स्टेट कैन आल्सो पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू इक्वालिटी बाय डिवाइसिंग वेलफेयर पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज वीमेन, चिल्ड्रेन, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, माने कुछ नियम ला सकते हैं। 33 तो कहा गया है कि पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और इम्प्रूव द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्म फोर्स के एरियाज में भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट है। आर्म फोर्स में जो है ना उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं, वो कुछ नहीं बोल सकता है। पार्लियामेंट एक एक्ट आया, आर्मी एक्ट 1950 आया, नेवी एक्ट 1950 आया, एयरफोर्स एक्ट 1950 आया, पुलिस फोर्स एक्ट 1966 आया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट आया। ये सारा का सारा किसके ऊपर? मार्शल लॉ जहां लागू हो जाता है, जहां पर वहां पर लागू नहीं होगा, वहां पर मतलब कि सुप्रीम को ये फंडामेंटल राइट जो है ना सेना लोग के लिए नहीं है। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड भी कर सकते हैं, आर्टिकल 358 में क्लियरली बोला गया है कि सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन आर्टिकल 19 और 359 में बोला गया है कि 20 और 21 को छोड़ करके सब सस्पेंड हो सकते हैं। अभी राइट टू प्रॉपर्टी भी है, हम लोग का देख सकते हैं, आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके अभी कहां रख दिया गया है? 300A में रख दिया गया। कहां रख दिया गया है? 300A में। प्रॉपर्टी का बाद में देखेंगे, फंडामेंटल है चूंकि डिसाइड भी कर सकते हैं, बाद में देखेंगे सब। समझ में आया ना आप लोग को?